कह चुके हैं, लाज भी नहीं लगता है इन लोगों को। ये वॉशिंग मशीन अपने को समझते हैं, गंगा की पवित्र जल अपने को समझते हैं। यह तो प्रमाणित हो चुका है ना देश के लेवल पर। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और पूरे जनमानस में एक ही मुद्दा बनेगा देश में कि भाजपा में जितने लोग हैं या उनसे जो जुड़े हुए हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, उनमें भ्रष्टाचार करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। और जो भी गलती है पूरे देश के विपक्षियों में ही है। सारा मतलब जितना जो है रेल है, एयर इंडिया है, या जितना जो मतलब स्वायत्त संस्था है, कंपनी है, सबको अडानी के हाथों बेच दिया, गिरवी रख दिया। अरे नौकरी के बदला जमीन जो है, अभी क्या बिना सिर पैर का यह बात है। इतना जगह पर, इतना पद पर रहने वाला आदमी को इतना घटिया आरोप से जो है सो कि मतलब प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इसके लिए तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का हताशा में किया गया यह कार्रवाई है। जो भी स्वायत्तशासी संस्था है देश का, इसको अपने प्रकोष्ठ, अपने संस्था के तौर पर नरेंद्र मोदी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो बिहार के बारे में सपना देखते हैं बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी, अब उनको नींद नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी के उभरते व्यक्तित्व के डर से, ईर्ष्या से यह कार्रवाई चल रही है। क्या डरेगा भाई? अरे ये सब डरने वाला, ये सब जगह है, ये सब नहीं होता। बिहारी लड़ने वाला होता है, लड़ने और लड़ेगा। हाँ, सरकार बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हाँ, और इस सब का उल्टा परिणाम नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ेगा। और बिहार से तो 40 सीट से नरेंद्र मोदी का सफाया होने जा रहा है। जो रात में भोजन नहीं कर पाता था, ऐसा व्यक्ति कुल्ली का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क उन्होंने नौकरी दिया। क्या उससे पैसा लेने की बात उम्मीद करते हैं कोई जो रात में भोजन नहीं कर पाता? कि हम बीजेपी से समझौता करने वाले हैं तो दामाद की तरफ पूजा होने लगेगा बीजेपी के द्वारा। इनका तेजस्वी जी को दामाद की तरह मानने लगेंगे। मारने दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पहले कितना बार हो चुका है। हमारा सरकार, हमारे समर्थन से अबरी महागठबंधन का सरकार दिल्ली में बनेगा। थोड़ा या बहुत नियम कानून के आलोक में कौन ऐसा देश का नेता जो नहीं किया है? उसको पूछता कौन है? छूछा तुमको पूछे तो कौन पूछता है तुमको? बिहार में कोई पूछने वाला रह गया? उसका सारा गलती विपक्षी नेताओं में है और ये लोग दूध के धुले हुए हैं। भारतीय रेल में कुल्ली का काम करता था प्लेटफॉर्म पर। नरेंद्र मोदी जी का हताशा में किया गया यह कार्रवाई है। सीपीआई की मतलब जो कार्रवाई अभी चल रही है, सिर्फ लालू जी के प्रतिष्ठा को, राबड़ी देवी जी के प्रतिष्ठा को और तेजस्वी जी के उभरते व्यक्तित्व के डर से, ईर्ष्या से यह कार्रवाई चल रही है। और इससे जो है राजद के लोग, बिहार के लोग जो है वह डरने वाले नहीं हैं। आने वाला 2024 में जितना जो ये सब हो रहा है बिहार और देश की जनता देख रही है, और इस सब का उल्टा परिणाम नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ेगा। और बिहार से तो 40 सीट से नरेंद्र मोदी का सफाया होने जा रहा है। ये ईडी, सीबीआई और ये जो भी स्वायत्तशासी संस्था है देश का, इसको अपने प्रकोष्ठ, अपने संस्था के तौर पर नरेंद्र मोदी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इसका जीता जागता उदाहरण है। लालू राबड़ी जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद। नौकरी के बदले जमीन, झूठा देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मंत्री बनने के बाद, पद पाने के बाद जनता का कुछ कल्याण का काम, नौकरी वगैरह का काम जो है सो कि नियम कानून के अनुसार नहीं किया हो। यह एक सच्चाई है। थोड़ा या बहुत नियम कानून के आलोक में कौन ऐसा देश का नेता जो नहीं किया है? सब करता है, लेकिन खोजा जाता है सिर्फ लालू जी से और राबड़ी जी से। बहाना खोज के निकाला जा रहा है। क्या बहाना निकाला? बहाना यही है। ये कौन मुद्दा है महाराज? ये कोई मुद्दा है कि रेलवे में बहाली हो गया? मुद्दा तो यही है कि कहा जा रहा है कि नौकरी देने के बदले जमीन लिए। अरे नौकरी के बदला जमीन जो है, अभी क्या बिना सिर पैर का यह बात है। इतना जगह पर, इतना पद पर रहने वाला आदमी को इतना घटिया आरोप से जो है सो कि मतलब प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इसके लिए तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। जो करता धरता उस पर मुकदमा होना चाहिए। जमीन की बात जो करते हैं, जमीन लेकर के नौकरी दिया, तो लालू यादव विश्व में ऐसा पहला व्यक्ति है जो
भारतीय रेल में कुल्ली का काम करता था प्लेटफॉर्म पर, वो किस वर्ग से आता था? दलित वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, जो रात में भोजन नहीं कर पाता था, ऐसा व्यक्ति कुल्ली का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क उन्होंने नौकरी दिया। क्या उससे पैसा लेने की बात उम्मीद करते हैं कोई, जो रात में भोजन नहीं कर पाता? सबसे निम्न वर्ग, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला व्यक्ति, जो समाज में जिसको घृणित दृष्टि से देखता था कुल्ली को, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने रेलवे में 4th ग्रेड में बहाली किया। और ऐसे व्यक्ति नेल्सन मंडेला सर के व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव। उसको आप कलंकित करना चाहते हैं? उनकी भावनाओं के, उनके जो विचार है, उनके विचारों को आपको चलना चाहते हैं? संभव नहीं है। भाजपा में जो है, भाजपा में या विरोधी जो भी उनके साथ जो अब विरोध विपक्ष के लोग जो है कह चुके हैं, लाज भी नहीं लगता है इन लोगों को। ये वॉशिंग मशीन अपने को समझते हैं, गंगा की पवित्र जल अपने को समझते हैं। यह तो प्रमाणित हो चुका है ना देश के लेवल पर। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और पूरे जनमानस में एक ही मुद्दा बनेगा देश में कि भाजपा में जितने लोग हैं या उनसे जो जुड़े हुए हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, उनमें भ्रष्टाचार करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। और जो भी गलती है पूरे देश के विपक्षियों में ही है। यही ना है, देश में यही ना हो रहा है आज। सारा गलती विपक्षी नेताओं में है, और ये लोग दूध के धुले हुए हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हैं। बीजेपी में जो रहे वो राजा हरिश्चंद्र हो जाए, और जो दूसरे पार्टी में वो घोटालाबाज हो जाए। शर्म होनी चाहिए बीजेपी को, शर्म होनी चाहिए। लालू जी और इनका परिवार का लोग अगर आज मन हिला दे और 1 मिनट इशारा कर दे कि हाँ बीजेपी से समझौता करने वाले हैं, तो दामाद की तरफ पूजा होने लगेगा बीजेपी के द्वारा। इनका तेजस्वी जी को दामाद की तरह मानने लगेंगे। कौन मानेंगे? नरेंद्र मोदी, बीजेपी का लोग अगर आज ही इशारा कर दे कि हाँ हम आपसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो तेजस्वी यादव को दामाद बना लेंगे। माँ को क्या वो बोलेगा? निर्लज आदमी, उसको पूछता कौन है? छूछा तुमको पूछे तो कौन पूछता है तुमको? बिहार में कोई पूछने वाला रह गया उसका? कुछ नहीं। नीतीश और लालू जब महागठबंधन जिस दिन से बना लिए ना, उस दिन से उनका, अब अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सपना वो है जो रात को सोने नहीं देता है। तो जो बिहार के बारे में सपना देखते हैं बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी, अब उनको नींद नहीं आ रहा है। बिहार को भी डिजिटल इंडिया बना देंगे। अच्छा कुछ नहीं, देश बेच लिया। पता है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग क्या सवाल करते हैं? सारा मतलब जितना जो है रेल है, एयर इंडिया है, या जितना जो मतलब स्वायत्त संस्था है, कंपनी है, सबको अडानी के हाथों बेच दिया, गिरवी रख दिया। लालू यादव जो रेलवे में घोटाला किए, चारा घोटाला किए, उसका इसके अलावा लालू जी के प्रति उसको कहने के लिए कुछ अब रह गया है? लालू जी से लड़ने के लिए इन सब बातों के अलावा उसके पास क्या रह गया है? बस यही अंतिम उसका अस्त्र उसको दिखाई दे रहा है। ये भी काम आने वाला नहीं है। मारने दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पहले कितना बार हो चुका है। हाँ, क्या मिला? कभी कुछ मिला? आज सिसोदिया के यहाँ क्या मिल रहा है? ये मतलब जैसे थानेदार है, FIR को यहाँ पर करा देगा या कर देगा, तो जांच के नाम पर थोड़ा देर के लिए आपको परेशान करेगा, लेकिन आप निर्दोष जब रहिएगा तो अंततः जो है सो कि आप बरी होइएगा। तो इन लोगों के पास कुछ होना है नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं। प्रतिष्ठा का हनन है, डराने का प्रयास है, एकदम डराने का प्रयास 2024 के डर से बस। हाँ, तो मतलब 2024 में खड़ा होंगे ना, बढ़िया से खड़ा होंगे। यहाँ उनको एक खाता खुलने वाला नहीं है। डरिएगा नहीं ना? क्या डरेगा भाई? अरे ये सब डरने वाला, ये सब जगह है, ये सब नहीं होता। बिहारी लड़ने वाला होता है, लड़ने और लड़ेगा। हाँ, सरकार बन जाएगा बन एकदम जाएगा, निश्चित रूप से। हाँ, अरे हम लोग तो यही रहेंगे, लेकिन हमारा सरकार, हमारा समर्थन से अबरी महागठबंधन का सरकार दिल्ली में बनेगा। तो सुना आपने, ये राजद कार्यकर्ता थे। राजद कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको कम करने के लिए, और जो है इनको चुनाव से पहले जो है इनको डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो लालू यादव तेजस्वी यादव है उस तरीके से जो राजनीतिक का जो काम है इनका, जो जनता के बीच जाकर करने का, उनसे बाधित करने, उनको बाधा बीच में जो है वो बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। और जो CBI है, जो भी है, ED और CBI जो है वो नरेंद्र मोदी का जो है वह तोता है।
बाकी आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी पल पल की वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।